नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन रावत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। और दोस्तों, मैं आज आपको यहाँ की होटल इंडस्ट्री के बारे में बताता हूं कि यहाँ की होटल इंडस्ट्री कैसी है। मैं हूं अभी यूरोप के एक छोटे से देश में, साइप्रस। ये जो ग्रीक का पार्ट है, थोड़ा सा जैसे इंडिया का पार्ट अंडमान निकोबार होते हैं, वैसे ही ग्रीक का ये पार्ट है। इसमें तुर्की और ग्रीस शासन करती है, आधे में तुर्की आधे में ग्रीस। तो यहाँ पर मैं होटल इंडस्ट्री में हूँ। इंडिया में भी होटल इंडस्ट्री था, तो मैं इंडिया की होटल इंडस्ट्री आपको पता होगी। यहाँ की जो होटल इंडस्ट्री है उसके बारे में बताता हूँ कि बहुत फ़र्क है यहाँ के और इंडिया की होटल इंडस्ट्री में। इंडिया की होटल इंडस्ट्री कैसी है, यहाँ पर कैसे काम होता है, इन चीज़ों के बारे में बताऊँगा। यहाँ पर जो मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि यहाँ पर जो ज़्यादातर जो होटल इंडस्ट्री में लोग हैं, पुराने लोग हैं। नए लोग यहाँ पर होटल इंडस्ट्री में बहुत कम आ रहे हैं। ज़्यादातर यहाँ पर क्या होता है कि जॉब आसानी से मिल जाती है यहाँ के जो लोकल होते हैं। तो ज़्यादातर होटल इंडस्ट्री में काम हार्ड वर्क होता है, तो इतना नहीं आते यहाँ पर। जितने भी जो शेफ मिलेंगे वो पुराने मिलेंगे, नए लोग बहुत कम आ रहे हैं। 35 पुरानी कम एज के तो बिल्कुल ही नहीं है यहाँ पर। दूसरी बात है यहाँ पर कि यहाँ पर जो इंडिया से बुलाते हैं लोगों को, तो एक जो लेबल होता है ना, जैसे CDP DCDP, जो आर्मी वाला हवलदार वाली रैंक वालों को बुलाते हैं इंडिया से ज़्यादातर। थोड़ा एक्सपीरियंस वाले भी हों तो यहाँ पर काम कर सकते हैं। यहाँ पर काम इतना हार्ड नहीं है जितना इंडिया में है हार्ड काम। यहाँ पर है कि जैसे आप इंडिया में कॉमी 2 में कॉमी 3 में काम करते हो, वैसे यहाँ पर काम करते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर कुक में आते हैं ज़्यादातर बंदे, तो कुक ही दिया जाता है। बाकी यहाँ DCDP CDP नहीं है, इतना है यहाँ पर जो सीनियर लेवल का स्टाफ है, वो सीनियर लेवल का स्टाफ HOD में डाला हुआ है, यहीं के लोकल है। और जो मिडिल लेवल में होता है वो इंडिया के बंदे, बाकी इंडियन नेपाली बंदे, बाकी यहाँ पर जो यहाँ के लोकल होते हैं वो काम करते हैं। पर ज़्यादातर जो सीनियर स्टाफ है वो यहीं के बंदे लोकल। और दूसरी बात यहाँ पर कि किसी भी मतलब HOD लेवल पे या सीनियर लेवल पे इंडिया से बंदे बहुत कम मंगाते हैं। जो भी मंगाएंगे एक बीच वाला जो लेवल होता है उस लेवल से मंगाएंगे यहाँ पर बंदे, इस तरह का काम। और यहाँ पर जो ड्यूटी आवर होती है हमारी, करीब 9 घंटे की ड्यूटी होती है। ऐसा नहीं होता कि 12 घंटे ड्यूटी करो, 14 घंटे ड्यूटी करो, 18 घंटे ड्यूटी करो। अगर ये कराते भी 9 घंटे बाद ड्यूटी, तो उसका ओवर टाइम देते हैं। ऐसी कंट्री, कई होटल यहाँ पर ऐसे भी है कि जो 2 दिन की छुट्टी देते हैं। इंडिया में हयात देता था 2 दिन की छुट्टी, वैसे यहाँ पर भी कोई होटल 2 दिन की छुट्टी देते हैं। दूसरी बात है यहाँ पर हाइजीन से लेकर मैं बोलना चाहूँगा कि इंडिया में, कुवैत में, दुबई में खाने से हाइजीन को लेकर बहुत ध्यान दिया जाता है। और यहाँ पर इतना हाइजीन पे ध्यान नहीं दिया जाता। इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर जो इन्वायरमेंट होगा वो बहुत साफ़ है, क्लियर इन्वायरमेंट है। आप लगा लो यहाँ पर कि कम से कम यहाँ पर एयर पोल्यूशन जो जाता है वो 20%, मतलब 20% नहीं, 20 पे जाता है। उत्तराखंड में करीब होता है 70, और बड़े बड़े शहरों दिल्ली जैसे शहरों में जाता है 350 करीब। तो यहाँ पर जब एयर पोल्यूशन नहीं है, ज़्यादा पोल्यूशन नहीं है, तो वातावरण शुद्ध है, तो खाना इतना जल्दी ख़राब नहीं होता। यहाँ पर जो हमें फूड हाइजीन के सिखाए जाते हैं कि ये फॉलो करो, CCP फॉलो करो, OPR फॉलो करो, इससे तुम्हारा खाना सुरक्षित रहेगा। कैसे खाने को ठंडा करना है, कैसे, यहाँ पर इतना इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया जाता। कैसे खाना को रीहीटिंग करना है, इंडिया में देखा जाता है कि इतना बहुत समझा जाता है हाइजीन को लेकर। यहाँ भी हाइजीन करते हैं, पर यह खाना इतने मेथड नहीं है जितना इंडिया में होते हैं या दुबई में होते हैं या कहीं और होते हैं। तो यहाँ पर जो है काम करना आसान होता है किसी के लिए भी। अब यहाँ पर जो है, जो इंडिया के बंदे इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आना चाहते होंगे यहाँ पर, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर कभी भी मतलब इंडिया में करो तो 1-2 साल 4 स्टार 5 स्टार में करो। थोड़ा बहुत इंग्लिश ठीक हो, जिससे तुम बात कर सको, ठीक है। यहाँ पर इतना IELTS की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर फिर भी इंग्लिश मस्ट थोड़ा बहुत, तो 50% भी आए तो ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्क वगैरह, वज लगाना, डू लगाना, कहाँ पर क्या लगाना है, ये इतना ध्यान नहीं दिया जाता। बस तुम अपनी भाषा दोस्तों को समझा सको इंग्लिश में, उसकी इंग्लिश समझ सको, बस इतना ही होता है। क्योंकि यहाँ के लोग भी इंग्लिश सीखते हैं, हम लोग भी इंग्लिश सीखते हैं, पर जितना इंडिया में हमें सिखाई जाती है इंग्लिश, शायद उतना कहीं सिखाई जाती होगी। तो इंग्लिश में इतनी प्रॉब्लम भी नहीं होती यहाँ पर। वो फिर भी
एक हिसाब से इंग्लिश तो थोड़ा बहुत आनी चाहिए। अब बाकी मेरे हिसाब से अगर इंडिया से कोई बंदा होटल लाइन में आना चाहता है यहाँ पर जॉब के लिए, भले पैसा तो लगता है भाई, 1 साल आधे साल में फ्री तो हो जाता है उस पैसे से, पर ये है कि तुम्हें काम के पैसे जितने मिलेंगे ना उससे तुम खुश रहोगे। इंडिया में क्या होता है, हमें काम के उतने पैसे नहीं मिलते, और जो 12-12 घंटे 14-14 घंटे ड्यूटी करते उससे भी हम सेटिस्फाई नहीं होता। मैं खुद अपनी कंडीशन बताता हूँ, इंडिया में होटल इंडस्ट्री में हर दिन आदमी को फ्रस्ट्रेट होना पड़ता है। दूसरे दिन सोचते यार बेकार करी मैं होटल इंडस्ट्री ज्वाइन, बेकार आए होटल इंडस्ट्री में, ना पैसा है ना टाइम है फैमिली वाले के। और भले हम विदेश चले जाते हैं या कोई विदेश चला जाए तो टाइम उसके पास भी नहीं है, पर क्या है कि पैसा तो है, ऐसा नहीं है पैसा नहीं है। पर इंडिया में ज़्यादा होटल इंडस्ट्री में आप करियर बना चुके हो तो यूरोप कंट्रियों में कम से कम 2 साल 3 साल 5 स्टार को एक्सपीरियंस लो, 4 स्टार का एक्सपीरियंस लो और यूरोप कंट्री में आ जाओ, भले कितने पैसे पड़े, लोन लेके आ जाओ, कुछ भी आ जाओ। ये चीज़ मैंने देखी हुई यहाँ पर। बाकी काम के मामले में इतनी दिक्कत आती नहीं है, थोड़ा बहुत कटिंग वगैरह, थोड़ा नॉलेज वगैरह ये चीज़ होनी चाहिए, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर इंग्लिश में थोड़ा ये है कि थोड़ा बहुत इंग्लिश समझ में आ जाए, बोलने आ जाए, इतना काफ़ी होता है। और यहाँ पर काम के मामले में और चीज़ें मैं तुमको बताता हूँ कि जितने भी लोग होंगे ना यहाँ पर, जो मालिक होंगे, वो यहाँ पर खुद ही काम करते हैं, खुद ही होटल में रहते हैं। यहाँ तक कि मैंने ये भी देखा, जो हमारा मालिक है उसका अपना मुर्गी फार्म है, ठीक है, वो घर से वाटरमेलन तक लाता है, घर से जितनी भी होगा उसका काम, जो प्रमोद का मालिक ये बताता है, तो इसका भी जो मालिक है वो खुद ही वहाँ काम करता है ना, करते हैं सारे के सारे। मतलब यहाँ पर जितने भी रेस्टोरेंट वाले हैं होटल वाले हैं वो करते हैं काम यहाँ पर, सब लोग ही करते हैं, सब लोग करते हैं। मतलब जो मालिक लोग भी होंगे ना, ऐसे नहीं है किसी अचोटी को छोड़ दो, मालिक कहीं और बैठा हुआ है, होटल चल रहा है तुम्हारा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मालिक वगैरह भी पूरा काम करते हैं, पूरा ध्यान देते हैं वैसे तो काम पे। खाना देंगे वैसे वो भी खाते हैं, वो से खाते, खाने में भी वही है, खाने में भी वही करेंगे। पर यहाँ के लोग ऐसे नहीं किसी के भरोसे अपना बिजनेस छोड़ दे, अपना पूरा A to Z। अगर उसे मालिक को सफाई भी मारनी है ना तो कई बार देखोगे तुम खुद ही मारता रहेगा। ऑर्डरिंग, खाना बनाना, सर्व करना, सारा ज़्यादातर मालिक करता है। बाकी जैसे हम एम्प्लॉय काम करते हैं, मालिक भी हमको ऐसे ही लगता है नॉर्मल, कैसे नहीं कि मालिक आ गया तो डर डर के भाग रहे हैं, फैमिली की तरह रहते हैं यहाँ पर। यहाँ की सोच में हमारी सोच में बहुत डिफरेंस है। ये चीज़ें है यहाँ पर ग्रोथ करने की। ये है कि अगर तुम होटल इंडस्ट्री से जुड़े हो तो इधर आना सही है मेरे हिसाब से। 2-3 साल बाद, ज़्यादा टाइम जब तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें लगेगा मैंने टाइम इंडिया में वेस्ट किया है। और अगर अब 5-10 साल बाद आओ तो इतना फ़ायदा नहीं है, जितना फ़ायदा तुम्हें 3 साल में निकलने पे आएगा वैसा है। और अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में डाल देना, जिससे कि मैं तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब दे सकूँ कि आपको यहाँ पर किस बारे में जानना है, होटल इंडस्ट्री के बारे में कैसे जानना है, क्या है, कैसा है, काम कैसे होता है, सब कुछ मैं आपको वीडियो बता। कुछ मैंने मोटी चीज़ें बताई, पर मेरे हिसाब से यहाँ पर इंडिया में होता है कि होटल इंडस्ट्री में जाने के बाद आदमी पछताता है, पर यहाँ पर तुम अगर होटल इंडस्ट्री में हो तो यहाँ पे इतना नहीं पछताता। ये चीज़ में महसूस करी मैंने यहाँ पर। तो ये सीन है यहाँ का काम का, होटल इंडस्ट्री का। तो आने वाली वीडियो आप किसी बोलोगे तो मैं उस पर बनाता रहूँगा आपके लिए। तब तक के लिए बाय। और इस वीडियो से आपको कोई भी वैल्यू मिलती है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलना, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। बाय बाय। आप कुछ कहना चाहते हो, दिमाग में आया तुम्हारा आइडिया? कुछ नहीं, इतना ही था इसका भी मेरा भी, पर ये ज़्यादा बोलता नहीं है। ये बंदा चमोली का है, कहाँ का है? चमोली। तो ये सीन है यहाँ पर होटल इंडस्ट्री का। जो भी बातें होंगी मैं आपसे बताता रहूँगा यहाँ के बारे में। आप बने रहे इस चैनल पे और रोज़ वीडियो देखते रहे। बाय बाय, टेक केयर।